अपनी दोनों पत्नियों को लेने गई, खूब पाए रगड़ती रही, एड़ी रगड़ती रही, कपड़ा बदले और जो चलवे को भाई। अरे दैया एक दूसरे से चिपट के रोई और हमारा पेट पकानो कि कहूँ ऐसा ना, कभी कभी हाथ पाथ चला देते थे कि अपने भाइयों से पिटवाए ना। एमिस्टर गाड़ी थी तो हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए। ये रोती रही रोती रही रोती रही, गाड़ी बैठ गई। हमने एमिस्टर को बढ़ाया आगे, 3 खेत निकल पाए, झूठ नहीं बोलूंगा। छोटी बोली, बड़ी भाभी तुम्हें कहा दो। हमने क्यों रही, अभी तो तू रो रही थी। कान लगी तुम्हें कथा कहवे किया करे और तुम्हें सऊर ना आए। हमने क्यों सऊर क्यों ना आए? चुप बैठ जाती, पूरे गांव की चबहुआ डालती, बहना पैसा वाले घर में पहुंची गई, भाई मो ना रहो तो रोनो पड़ता है। तो हमने कही हमें पहले ही बता देती तो बुखार उखार को आता। तो लोगों खाते के दांत खाने को दिखाने को, चोरन को ताने होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जाती पिया झन होती ना, पिया सवारी को जाती पिया होती ना, के भीतर से रोती ना पिया घर छोड़ी ना। नाम धर्म से सेठ बने वो धंधे कोई करोड़ी ना, मंगा को पतन फले घर घर फैलावे झोली ना, घर फैलावे झोली ना, वो घर घर फैलावे झोली ना, मंगा को पतन फले घर घर फैलावे झोली ना। पानी में तो घी निकले, पानी में जो घी निकले तो जमावे दही नहीं। ओसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं, ओसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। याद रखना बहनाओ, रानी सुनीति पतिव्रता है। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने दरबार को खत्म करके महलों में गए। रानी ने बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया, एक लोटा पानी भर के दिया। महाराज ने पानी पिया, लोटा जमीन पर रख दिया। रानी घुटनों के बल बैठ गई, अपना सर उसने महाराज की गोद में ढुलका दिया। राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा। महाराज को पता नहीं लगा भाइयों, गोद में सर रख के रखे महारानी सुनीति फपक फपक के रोने लगी। महाराज ने महारानी का सर पकड़ के सामने किया, आंखों में आंखें डाल के कहा, क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ। क्या घर की नौकरानी ने कोई गलती की है या नौकर ने आज्ञा नहीं मानी? सो उसका रोना बंद हो गया और कहने लगी, महाराज नौकरों की क्या हिम्मत है मेरी इजाजत न माने। फिर क्यों रोई? कहने लगी, हम जैसी अभागे ने तुम्हारे खानदान को कलंक लगा दिया। कैसे? तो कहने लगी, इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई प्रिया तुम्हें बल बताए रही है, बताती है। गांव की औरतें हमें देख कर पीठ फेर कर खड़ी हो जाती और कहती, बहना बांध को मुंह देख लो, आज पूरे दिन खराब हुई हो,
दूसरी कहते जबान जनाए जब वो दूल्हा कमजोर है। ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते, मैं इसीलिए रोई हूं। महाराज बोले पागल, आंसू पोंछ ले। औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं है। औलाद बनाना परमात्मा का काम है। रानी बोली पिया ये तो मैं भी जानती हूं, लेकिन ये कर्म क्षेत्र संसार है। कार बगध के अपनी किस्मत को दोष लगाएंगे, बातों की धड़ी लगा दे, कर्म करने बुझले। आलसी ये कहा करता मेरी किस्मत में आराम नहीं लिखा, लेकिन हाथ हाथ धर के बैठ जाना कर्मवीर का काम नहीं है। तो महाराज बोले क्या करूं, औलाद के लिए लाठी चलाऊं? कहने लगी लाठी नहीं चला, मैं अकल बता दूंगा। बताओ। सुनो सैया सुज्ञान, अरे मेरी सुनो नाथ अब मेरी, तुम दूजो करियो प्यार कारो मत सैया। अरे करो ना देरी कंठ में देरी के सैया तेरी। तुम दूजो करियो प्यार करो ना राजा तेरी। बेटा के बिन आंगन सुनो भाई अम्मा बस पूनो। आप दूसरी शादी करिए। महाराज कहने लगे खामोश, क्या भांग खा ली तुमने? क्या कर रही हो तुम? तुम एक बार नहीं जानती, है मौत बुरी लेकिन अच्छी ये कई बार जो आती है, ये कई बार जो आती है। और सौत मौत से बहुत बुरी वो गोरी, सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन राती जलाती है, छाती दिन राती जलाती है। और फिर एक बात सुनो, जिस घर में दो नारी है उसमें दो नाली बहती है, दोनों दो तरफों निकलती है। और घर में एक रहती है गोरी, घर में एक रहती है। बड़ी बुरी है। महाराज बोले लेकिन वो अच्छी है, एक ही बार में आती है और लेकर के चली जाती है। सौत मौत से भी खतरनाक है, दिन रात छाती जलाती है। रानी बोली पिया आप इसलिए तो डर रहे हैं कि
सौत घर में आ जाएगी तो मैं झगड़ा करूंगी। महाराज बोले एक म्यान में दो तलवारें जा नहीं सकती, पागल हो गई हो? तो कहने लगे बराबर कर इसके कहने लगी महाराज रहूं दावेदार बनूं गोबरहारी, इतने पे झगड़ा करे रे मोए सैया करियो गोबरहारी तक बन जाऊंगी और फिर भी सौत झगड़ा करे तो मुझे अलग कर देना। मेरे भाइयों, आज महाराज कहने लगे गौरी फिर बाद में हमें दोष मत देना। कहने लगी मैं दोष नहीं दूंगी। मेरे भाइयों, ये रोने गोने में सारी रात निकल गई। सुबह जब हुआ है महाराज दरबार में पहुंचा और ये मंत्री से परामर्श लिया। मेरी छोटी बहन आ गई। बांदियों से कहा जा मेरी छोटी बहन को आदर के साथ लिवा के लाओ, मैं तब तक मखमल का बिछोना बिछाती हूं। दरवाजे पर बांदियां पहुंची, बोली महारानी साहिबा डोला में से कदम नीचे रखिए, बड़ी बहनें आपका इंतजार कर रही हैं। भक्तों, जो बड़ी बहन को नाम सुनो अरे दैया रे दैया, जब माले पर ही मानो लड़की को शाम सूंगा। बांदी कौन मेरी बड़ी बहन? बांदियां बोली महाराज की पहली विवाहता रानी सुनी थी। अच्छा घर में सौत है, मेरे पिया को लिवा के ला। और जो राजा सामने आओ जन नांगिन सी फुसकारी और कहा बोली एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, भोग करण को काफी थी मोए भाड़ झोंकी में लाए हो। जब एक घर में औरत थी तो मेरे बाबू के दरबाजे में दूल्हा बन के क्यों गए? क्या मैं तुम्हारे घर में भाड़ झोंकूंगी? नहीं जाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। तब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, वो भोग करण को काफी थी मोए भाड़ झोंकी में लाए हो। और बोली बस इतना ही एहसान करो, डोला को वापस लौटा दो, डोला को वापस लौटा दो। सौत
जीवन अपने बाबुल के आंगन में काट लूंगी। अरे हम तब आंगन में जाए सैया सोत को जल्द निकालो। जब आंगन में जाए सैया सोत को जल्द निकालो। अरे हम जब आंगन में जाए राजा सोत को जल्द निकालो। अरे चून की सोत बुरी है और जहर की मुझी छुरी है। चून की सोत बुरी है और जहर की मुझी छुरी है। धोखे में दिए मुँह खाई सैया सोत को जल्द निकालो। अरे हम जब मेहनत में जाए सैया सोत को जल्द निकालो। अरे हम जब मेहनत में जाए सैया सोत को जल्द निकालो। महारानी सुनीत को पता लगा कि हमारा अनुष्ठान विपरीत दशा को जा रहा है। जिस नाटक की नटनी हो नाटक टूटा जा रहा है। जिस अंडा पे आज की ये बैठी वो अंडा फूटा जा रहा। भक्तों दरवाजे पर पहुंची और डोला में ही अपने सौत के दोनों पैर पकड़ लिए। पत्थर दिलवाली ने बगी छाती में लात मारी। छोड़ मेरे पैर। तूने गंदे पैर मेरे गंदे हाथ मेरे पैर से क्यों लगाए? लात लगने पर भी पैर नहीं छोड़े। जे पानी अगर रहो तो भागवत न है पाएगी भैया। हो पानी भाई हो बात तब बनाई तो तेरा रसगुल्ला संगवार हो तब सही रहेगी कथा। भाइयों कहने लगी बहन तुमने मेरे लात मार दी। आओ अपने घर को देखो मेरा तो एक सहारा है। कहने लगी दीदी आओ अपने घर को देखो मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं कहती हूँ ये सब धन धाम तुम्हारा है। दीदी मैं तेरी बांदी बन के रहूं। ऊपरी चहल में कर दूंगी जब चाची आज्ञा पाऊंगी। दो रोटी मोड़ देती रही हो मैं तेरो लला खिलाऊंगी। बहन मैं बांदी बन के रहूंगी। सिर्फ 2 रोटी देती रहना मैं तेरे लला को खिलाती रहूंगी। भक्तों ये शब्द तुझे मालूम पड़ा मानो जलती हुई आग में घी की आहुति दे दी। डोला में से बोली सुन लो पिया कान खोल के। जो कुलवंतन कहा कह रही है जब बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है। जो मैंने इसे बच्चा दिया मेरे बच्चे का गला घोंट देगी और पिया हम तुमने हंस के प्यार भरी बातें करेंगे जितनी जल जाएगी या हमें मार के हटा देगी या तुम्हें जहर दे देगी। इसे नांगन को बीच में से अलग करो। रानी सुनीति बोली दीदी कैसे अंदर चलोगे? बताओ तो खेतन में झोपड़ी डाल ली और तुम कहो तो जोगिन बन के निकल जाए। कहने लगी मैं कहूंगी सो तू करेगी? हाँ
तो सुन, तुझे क्या करना है। रंग महल को त्याग बिड़ार तू कागवाटा पे ठारी, एवं नील को लहंगा पहन दे के गदी की ओर अरे गदी की साड़ी, गदी की साड़ी, गदी की साड़ी सोती हमारी, एवं नील को लहंगा पहन दे के गदी की ओर साड़ी। गदी की साड़ी ओढ़ के अटा पर पहुंच। ये कौआ बुरी आवाज कर रहे हैं, जहां हम खाने को दौड़ रही है। दूसरे किसी खाली घर में चाकी रखवा दी जाएगी और पीछा कर और खाया कर एक शेर जो पाएगी। दूसरे किसी खाली घर में चाकी रखवा दी जाएगी और पीछा कर और खाया कर एक शेर जो पाएगी। पकड़ दुपट्टा जो सैया को रानी कहां लगी समझा। खुले शब्दों में कहने लगी, नील का लहंगा गदी की साड़ी ओढ़ करके हाथ में बांस ले, अटा पे जा, कौआ न बैठे और मेरे पिया से सपने में आंख